तो पिछली वीडियो में हमने जो है बाल विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और उससे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, वंशानुक्रम एवं वातावरण। यानी बाल विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। जिस तरह का वातावरण होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा बालक है वो उस तरह के परिवेश में उस प्रकार से अपना जो डेवलपमेंट करेगा। सही है ना। वंशानुक्रम कुछ वंश पर भी आधारित होते हैं, जैसे मादकता के लक्षणों का भी कुछ असर आता है ना, तो वो भी डिपेंड करता है। अगली बात करते हैं, वंशानुक्रम जन्मजात एवं वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्या है? जन्मजात एवं वैयक्तिक गुणों का योगफल है। क्लियर? वंश क्रम सिद्धांत का प्रतिपादक मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। क्लियर? अगली बात करें, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग तो चूहों पर प्रयोग किया था सबसे पहले मेंडल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मेंडल के द्वारा किया गया। वंशानुक्रम का अर्थ होता है समान के समान जीव, अर्थात कहने मतलब है अपने समान ही जीवों की उत्पत्ति करना। अर्थात जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी वैसी ही होती है। ये वंशानुक्रम का अर्थ है। क्लियर? वुडवर्थ भाई साहब कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। क्लियर? आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में पाए जाते हैं। जीवन के सभी गुण किसमें पाए जाते हैं? वंशानुक्रम में पाए जाते हैं, जो पर्यावरण पर निर्भर करता है। किस पर करता है? पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये भाई साहब ये बात कही थी मैकाइवर एवं पेज ने। किसने कही थी? मैकाइवर एवं पेज ने की थी। जेम्स ड्रेवर कहते हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं बच्चे, बात कर रहे थे हम किसकी, कि जो मानसिक विशेषताएं बच्चे में भी पाई जाती हैं और यही वंशानुक्रम है। क्लियर? क्या है? वंशानुक्रम है। बी एन झा के अनुसार, बी एन झा कहते हैं कि यह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। यह क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। वंशानुक्रम किसका सम्मिलित रूप है? यह विभिन्नता के नियम का है, समानता के नियम का रूप है और प्रत्यागमन, तीनों को मिलाकर यह सम्मिलित रूप है। क्या है? वंशानुक्रम। क्लियर? प्रत्यागमन ये कहता है कि जो माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं उनकी जो संतान होती है वो तीव्र होती है, जबकि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान जो होती है मंद बुद्धि की होती है। ऐसा ही कहते हैं। व्यक्ति की आंखों का जो रंग है, व्यक्ति की आंखों का जो रंग है वो आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है। क्लियर? किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। क्लियर? अगली बात करेंगे मन के अनुसार। तो मन भाई साहब ने कहा था, क्या कहा था मन भाई साहब ने, कि व्यक्ति जो कुछ भी बनता है वो वास्तव में वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। व्यक्ति जो भी बनता है वो वास्तव में वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। वाटसन भाई साहब ने कहा था कि तुम मुझे एक शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूं जो मैं चाहूं। क्लियर? जो मैं चाहूं। बीजमैन भाई साहब कहते हैं कि बीज कोष एवं मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम बीजमैन भाई साहब ने दिया था। क्लियर? पूछा जाए कि बीज कोष एवं मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो बीजमैन भाई साहब ने दिया था। क्लियर? रॉस भाई साहब कहते हैं कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। क्लियर? और हमारी मेहनत एक कदम और आपकी सफलता और आपका